हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है मैं 6th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट करा चुकी हूँ। और आज हम जो पढ़ेंगे वो 7th क्लास की एनसीईआरटी हमारा पर्यावरण, ठीक है, ज्योग्राफी की। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम इसमें देखेंगे हमारा जो क्लास है वो 7th है, चैप्टर हमारा 1 है और चैप्टर का नेम है पर्यावरण। आइए हम इसको समझेंगे, पर्यावरण है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखेंगे पर्यावरण क्या है। तो इसमें परिभाषा देखें, हमारे चारों तरफ जो भी है, आप अपने चारों तरफ देखिए, जो भी, जैसे कि हवा, पानी, पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, घर आदि, ये सब मिलकर, सड़क, ये सब मिलकर जो है पर्यावरण बनाते हैं। उदाहरण के लिए हम कहें तो तुम्हारे स्कूल के आसपास का मैदान, उसमें उगते पेड़, उड़ते पक्षी, हवा और तुम खुद, ये सब तुम्हारा जो है पर्यावरण है। आइए इसमें देखेंगे कुछ ये जो इसके जो है पर्यावरण के कुछ घटक होते हैं, हम उनको समझेंगे। तो इसमें जैसे कि प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण। जिसमें कि हम प्राकृतिक पर्यावरण को समझें, अगर हम इसकी परिभाषा जानें तो जो कि प्रकृति के द्वारा खुद ब खुद बन जाते हैं, मतलब प्रकृति के खुद बनते हैं, मनुष्य उसमें कोई भी हाथ नहीं लगाता है, तो वो खुद बन जाते हैं, तो वो जो है प्राकृतिक पर्यावरण कहलाएंगे। जैसे कि हैं पहाड़ हैं, नदियां हैं, हवा, सूरज की रोशनी, जंगल, ये सब जो है प्राकृतिक संसाधन है। मानव निर्मित प्राकृतिक पर्यावरण है, सॉरी। अब मानव निर्मित पर्यावरण में हम देखें तो इंसानों ने बनाया, जो इंसानों ने बनाया है, जैसे कि घर हैं और स्कूल हैं, जो सड़कें हैं, पुल, कारखाने, ये सब जो है इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मानवीय पर्यावरण की। इसमें परिभाषा को जाने तो इंसान और इंसानों के आपसे जो संबंध है, जैसे कि मनुष्य आपसे में संबंध बनाते हैं, जैसे परिवार है, दोस्ती करते हैं, और समाज है, संस्कृति है, ये सब जो है मानवीय पर्यावरण है। आइए हम इसको देखेंगे। अगर हम एक इसकी डायग्राम की उससे समझें तो जैसे कि एक पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण के घटक हम जानेंगे, जिसमें कि प्राकृतिक पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। जिसमें कि प्राकृतिक पर्यावरण में क्या आता है कि स्थल मंडल, जल मंडल और जैव मंडल, इसमें ये आते हैं, ठीक है। और मानव द्वारा जो बनाए गए हैं वो पार्क बनाए गए हैं, इमारतें बनाई गई हैं, पुल बनाए गए हैं, सड़क बनाई गई है, उद्योग बनाए गए हैं, स्मारक बनाए गए हैं, मानव के द्वारा जो बनाए गए हैं, ठीक है। मानव के द्वारा, ये मानव निर्मित है, ठीक है। मानव से जो उत्पन्न हुआ है वो हुआ है एक व्यक्ति से परिवार हुआ है, समुदाय हुआ है, फिर धर्म हुआ है, फिर शैक्षिक हुई, फिर उनको जो है शिक्षा मिली है, फिर आर्थिक हुआ है, फिर राजनीतिक, मतलब पूरा वो बन गया है। अब हम जानेंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण की ओर इसे जो है विस्तार से समझेंगे। तो प्राकृतिक पर्यावरण के 4 मुख्य इसको क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें कि पहला क्षेत्र है स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जयमंडल। स्थलमंडल की बात करें तो पृथ्वी के ऊपर जो सख्त वाली ज़मीन होती है, जिसमें हम रहते हैं ना, वही वाली ज़मीन जो होती है, चट्टानें, जिसमें कि चट्टानें, मिट्टी, पहाड़ और मैदान, ये सब जो आते हैं, ये जो है स्थलमंडल ही कहलाएगा। जलमंडल, जिसमें कि पृथ्वी पर जहाँ भी जल है, ठीक है, वो जलमंडल कहलाएगा। बारिश का सारा पानी, जैसे समुद्र है, नदी है, झील है, बारिश है, जिसमें कि गंगा की नदी है, हिंद महासागर है, वर्षा का पानी, ये सब जो है जहाँ भी पानी है उसको जो है जलमंडल कहेंगे। और वायुमंडल की बात करें तो पृथ्वी के चारों ओर की परत जो है, हवा जो है, हवा की परत जो है, जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी एक वायु है जो कि हम लेते हैं, नाइट्रोजन है, बादल हैं, ये सब जो है वायुमंडल के अंतर्गत आते हैं। और जयमंडल की बात करें तो जहाँ जीव रहते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, जानवर, इंसान, ये सब जो रहते हैं, उनको जो है जीवमंडल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जैसे जंगल, घास का मैदान और तुम्हारा घर, ये। आइए हम इसमें देखें तो ये देखिए, दिख रहा है ये वायुमंडल का मतलब होता है वायु से, मतलब ऊपर ऊपर, ये जो है वायुमंडल। जयमंडल से मतलब होता है कि ये जो इसके अंदर आते हैं, हाथी, ये सब जो हैं, ये सब जयमंडल। स्थलमंडल का मतलब जिस पर स्थान पर रह रहे हैं, ये। जलमंडल, जिसमें कि ये सब आ रहा है, मतलब पानी आ रहा है, ठीक है। अब हम जानेंगे, इसी में चैप्टर में आता है हमारा पारितंत्र क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है। तो परिभाषा में इसके जाने, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सजीव, मतलब जंतु, पेड़ पौधे, पेड़, इंसान और ये जो है रहते हैं। और निर्जीव में हम जाने तो जहाँ हवा, पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी, ये सब रहते हैं, एक दूसरे पर ये जो है निर्भर रहते हैं, निर्भर करते हैं और साथ साथ रहते हैं, उसे जो है पारितंत्र कहते हैं। आइए हम उसको जानेंगे उदाहरण के तौर पर। तो उदाहरण देखें तो एक तालाब जो है पारितंत्र है, जैसे कि मछलियाँ, मेंढक, ये जो है
एक पारितंत्र है। और जलकुंभी जो पौधा होता है, ये पौधा पानी, सूरज की रोशनी और ऑक्सीजन अब जो है ऑक्सीजन जो है सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जंगल में भी एक बड़ा पारितंत्र है जिसमें कि पेड़ अलग अलग तरीके के हैं, ऑक्सीजन देते हैं हमको। और जानवर जो है पेड़ों से फल खाते हैं, और मिट्टी जो है पेड़ों को पोषण देती है। अब इसमें जानेंगे, देखिए ये हमको एक पारितंत्र दिख रहा है जिसमें कि इसमें जल है, ये भी एक पारितंत्र है जिसमें कि मेंढक वगैरह ये सब रहेंगे। ये इनका खुद का अलग इनका खुद का अलग पारितंत्र है और इनका अलग पारितंत्र है। अब हम देखें पारितंत्र के मुख्य दो घटक होते हैं, दो वो होते हैं, एक तो सजीव घटक होता है, निर्जीव घटक। सजीव और निर्जीव, जिसमें कि हम सजीव को जानेंगे, इसमें उत्पादक को जानेंगे। पेड़ पौधे जो कि खुद खाना बनाते हैं, खुद प्रकाश संश्लेषण से मतलब प्रकाश से जो है खुद खाना बनाते हैं, उनको जो है उत्पादक कहा जाता है। उपभोक्ता, जानवर, इंसान, ये एक दूसरे दूसरों से खाना लेते हैं। जो जानवर है इन्हें मनुष्य जो है इनकी हेल्प करते हैं, खाना इनको देते हैं। जो घर में पशु वगैरह होते हैं उनको चारा डालते हैं। अब घटक की बात करें तो कवक, बैक्टीरिया, ये जो है मृत जीवों को सड़ाकर, जो मृत जीव होते हैं, ठीक है, उनको सड़ाकर मिट्टी में मिला देते हैं। बैक्टीरिया का ये काम होता है। अब हम जो है निर्जीव घटक की बात करें तो जिसमें कि हवा और पानी, सूरज की रोशनी, तापमान, मिट्टी आदि ये सब आते हैं निर्जीव घटक के अंदर आते हैं, जो भी मतलब निर्जीव है, ठीक है। अब ये है कि मनुष्य ने पर्यावरण को कैसे बदला। अब हम इसको जानें तो पहले लोग प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा साथ रहते थे, शिकार करते थे और फल सब्जी इकट्ठा करके खाते थे, ठीक है। फिर कृषि करी उन्होंने, कृषि कैसे करी, खेती करना शुरू करा, कैसे, जंगल को उन्होंने काटा, ठीक है, काटे, फिर खेत बनाए, फिर उसमें कृषि करी। फिर औद्योगिक क्रांति का क्या मतलब है, इसमें जो है कारखाने, मशीनें ये सब आते हैं। इनकी वजह से फैक्ट्रियों की वजह से वहाँ पर जो है हमारे भारत में मतलब प्रदूषण जो है बढ़ गया है। आज हम जो है बहुत सारे मानव निर्मित चीज़ों से घिरे हुए हैं, जैसे कि मोबाइल है और कार है, बिजली है, ये सब जो है मानव निर्मित जो है संसाधन है। आइए हम इसको देखेंगे। तो ये थी हमारा जो है चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको चैप्टर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।